कुछ लोगों ने जन्नत बेचने का की एजेंसी ले रखी है। एजेंसी ले रखी है और बेचवाने वाले क्या ब्रांडेड लोग हैं। लगता है बस ये हजरत जमीन के किसी धरती के किसी खित्ते से नहीं आसमान से आए। दे तड़ रेट लगा के बेच रहे। ए बैठ जा लड़के, चल। जिस उम्र में बाप को किताब देना चाहिए तो मोबाइल थमा दिया। मातम इसी का है। मैं क्या कह रहा था? बेच। इतनी देर से मेहनत बेकार चल रही थी। बलियावी अपना बहुत कुछ लुटा सकता है, एक सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता। ज़हन हाजिर है तो सुन लीजिए। मंडी लगाकर जन्नत बेच रहे सौदागर। क्या रेट खुलता है साहब। ऐसे बेच रहा जैसे उसके बाप का दिया हुआ प्लॉट हो। बलियावी आपसे विनती करके अर्ज करेगा, मेरे अजीज, मैंने भी सोचा था, सुना जन्नत बिक रही है, सोचा चलो मैं भी ये खरीद लूं, मैं भी ये खरीद लूं। जिस स्टेज पर जन्नत बिक रही थी, खरीदारों की भीड़ में मैं भी आया और जैसे ही भीड़ चीर के करीब आया तो आंखें मेरी फटी की फटी रह गई। जन्नत बिक तो रही है लेकिन बेचने वाला बहलोल दाना नहीं दिख रहा। हे वाह 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 वाह। बोल दी, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। क्या कहने हैं, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बेचने वाले में कोई बहलोल दाना। तब लोगों ने सहारा ढूंढा अंधभक्ति का। हसन के नाम पर, हुसैन के नाम पर, ज़ैनुल आबिदीन के नाम पर, सैयदा फातिमा के नाम पर, मौला अली के नाम पर। बलियावी कहता, रजा के अकीदे और मसलक पर धब्बा लगाने वालों, तुम पार्ट टाइम नबी की आल के आशिक हो। रजा वाला फुल टाइम, रजा वाला फुल टाइम नबी की आल का आशिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। पार्ट टाइम नहीं है। हम पार्ट टाइम आशिक अहले बैत नहीं है। हम एक महीना और एक हफ्ते वाले नहीं हैं। तवज्जो चाहूं। शायद मैं आपकी समाज तक पहुंच सकूं। हम एक हफ्ता और एक महीना वाले नहीं हैं। हम फुल टाइमर हैं। पार्ट टाइम आशिके अहले बैत नहीं है, फुल टाइम आशिके अहले बैत। ईमान वालों की नमाज बगैर नबी की आल के दरूद के ना हो। हक है। नबी की आल पर दरूद पढ़ते ईमान वाले, उसी बरकत से मेरी नमाजों की कबूलियत की राह निकलती है। अब जहन को हाजिर कर मेरे अजीज, इस वक्त पूरी दुनिया को दो से बड़ा डर लग रहा है। एक का नाम इस्लाम है, एक का नाम कुरान है। हक है, हक है। तवज्जो चाहूंगा हजरत, दो से बड़ा डर लग रहा है। एक का नाम इस्लाम है, एक का नाम कुरान है। और सच ये है कि न इस्लाम बोल रहा है न कुरान बोल रहा है। बोल मुसलमान रहा है।
अगर समझ गए हो तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश माइक आज अच्छा होता। मोहब्बत से बोल दो। अरे बोल, डरता क्यों है, बोल। न इस्लाम बोल रहा, न कुरान बोल रहा। बोल, मुसलमान रहा है, डरा हुआ कुफ्र है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब बलियाबी ने कुफ्र के कान में धीरे से खोद के पूछा, मेरे सर पे सींग नहीं है, डरते क्यों हो? काश ये चैप्टर कहीं और खुला होता। मैंने कहा हमारे बाप दादा नंगे नहीं, लंबे लंबे बाल वाले नहीं, खाक बबूत वाले नहीं, कपड़ा पहने हैं, डरते क्यों? क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह। अरे समझ गए हो तो बोलने में दिक्कत क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर तुझे डर क्यों लगता? तो कुफ्र कुफ्र सर पीट के बोल पड़ा। अरे तुझसे डर नहीं लग रहा, जिस मोइनुद्दीन ने तुझको बनाया है उससे डर लग रहा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा कि वो तो दिखते नहीं। तवज्जो चाहो, वो तो दिखते नहीं। तब बोल पड़ा, यही तो हैरत है। तवज्जो चाहो। अगर 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 अहले स्टेज थोड़ी सी दुआ की खिड़की खोल दे तो मैं वो नट ला के फिट कर दे रहा हूं कि कई हजार बाबा मिल जाएंगे, एक बाल नट ढीला नहीं होगा। इसलिए कि बाबा को भी पता है कि ख्वाजा अभी भारत में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो से डर लगता है, एक का नाम इस्लाम, एक का नाम कुरान। अब जरा संजीदगी से आ जा, संजीदगी से आ जा। आखिर कुरान से कुफ्र डर क्यों रहा है? कुरान से कुफ्र डर क्यों रहा है? पढ़े हम अपने मदरसे में, डर लगे उनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत हो मेरे घरों में, खौफ से खोपड़ी फटे उनकी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। है कोई माई कलाल जो बता दे कि किसी मदरसे की जमीन किसी हुकूमत की दी हुई हो? हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे कि हिम्मतें कभी छोटी मत कीजिए। जब शाम हुई है तो कल सूरज निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाम हुई है, सूरज निकलेगा तो कल सूरज निकलेगा। जब सूरज तुलू हुआ है तो शाम को ढलेगा। लेकिन आज 1400 बरस तो बीत गया, सारी दुनिया के मजहब इस्लाम से पंगा लेते रहा। न इस्लाम रुका है, न मुसलमान रुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, खतीबे गाज़िए मिल्लत, खतीबे गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलिया भी कहता, सारी दुनिया का मजहब एक तरफ
सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, अकेला कुरान एक तरफ, चारों तरफ के हजरत एक तरफ, मेरा आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तरफ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है? जमीन मेरे बाप दादा की, हम अपने उलमा इकराम की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। मुफ्ती साहब, नाम मैं भूल रहा हूं, मुफ्ती गुलाम नबी, हजरत मौलाना अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी साहब, सारे उलमा की तवज्जो चाहिए। अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा अकीदतमंद किसी दूसरे कौम के लोगों में नहीं हो सकते। कभी कभी खुशी से आंखें छलकने लगती है। मेरे अल्लाह, हमारे नौजवानों ने कितना एतमाद किया आलिमों पर। आज भी मेरा नौजवान, मैं तो देखा था मुफ्ती गुलाम नबी साहब सुबह सवेरे 5 बजे के करीब इसी सर्दी में अचानक किसी आपके बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, यानी मुगल सराय के आसपास से गुजर रहा था। मैंने अपने सिक्योरिटी वालों से कहा कि ऐसा करो, रास्ते में चाय पिलाओ। जैसे ही एक ढाबा के करीब दुकान, ढाबा पर जैसे ही गाड़ी लगी है, पंचर की दुकान से एक नौजवान दौड़ करके आया। पहले गौर से देखा, खड़े सिपाहियों से कह रहा है, ये बलियावी साहब है? सिपाहियों ने कहा हाँ। वो बच्चा पड़ोस से जा करके 100 रुपया उधार मांग रहा। मेरी नजर पड़ी, 100 रुपया लेकर दौड़ के आ रहा, धीरे से जेब में रख करके दुकानदार से कह रहा, आप उनसे पैसा मत लेना, आप उनसे पैसा मत लेना। चाय, बिस्किट, नमकीन लेकर दौड़े आ रहा। मैंने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं? बोला, हजरत बस ये मत पूछिए कि इस वक्त मेरी कैफियत क्या है। मैंने कहा, बेटे अभी तो तेरी दुकान भी नहीं खुली है, तो दूसरे से उधार लेके आ रहा है। तेरी बात मैंने मान ली, तेरे ही ऑर्डर की चाय पीऊंगा, लेकिन बेटा पैसा तू नहीं देगा, मैं दूंगा। किस हुक्मरां के लिए कोई बच्चा जूती सीधी करने के वास्ते दौड़ता है, लेकिन आज भी मेरी कौम का कोई साहबे तकवा, साहबे इल्म, आलिम अगर चारपाई से नीचे उतरे तो मेरे बच्चे जल्दी से दौड़कर मेरे आलिम की जूती सीधी करते हैं। मेरे बच्चों के पास पैसे ना हो, फिर भी मेरा बच्चा कर्ज लेकर के अपने आलिमों की खिदमत करता है। आज भी ये जिंदगी बची है। अगर इस बची हुई अकीदत की जिंदगी को हमने मार दिया तो आने वाले दिनों में हम हर सांस मारे जाएंगे। और अगर इसको हमने बचा लिया तो हम रहे कि न रहे, न कुरान को कोई हाथ लगा सकता है, न इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तब बलियावी कहता, अगर इस्लाम हुकूमत का मजहब होता
तो मिट गया होता। इस्लाम महबूब का मजहब है, आशिक लेकर खड़ा है, इसे कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मिटा सकता, नहीं मिटा सकता। मेरी अजीज, हम अपने उलमा से विनती करेंगे, मेरे जवानों के सामने जलसे में आलिम ने कहा हमको मदरसा बनाना है, मदरसा बनाना है। अहले सुन्नत के जवानों ने कहा हजरत मेरा घर बाद में बनेगा, 1000 ईंट ले दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरे आलिमों ने कहा मस्जिद की तामीर हो रही है, ईमान वालों ने कहा मौलाना मेरा घर टूटा है, रहने दो, एक बरसात और काट लूंगा, लेकिन अल्लाह के घर की छत की ढलाई के लिए 100 बोरी सीमेंट ले लो। तब बलिया भी कहता जमीन मेरी, ईंटें मेरी, तामीर मैंने किया, हुकूमत के सिक्कों से नहीं। अब अगर किसी को दर्द होता है तो हो, अरे ये इस्लाम है, इस्लाम। सुभान अल्लाह। हुकूमत के खजानों से हम दिया नहीं जलाते। सुभान अल्लाह। हुकूमत के खजानों से हम दिया नहीं जलाते। मुस्तफा वाला खूने जिगर जलाकर 12 रबीउल अव्वल को चरागा करता है। मेरी अजीज, बचा सकते हो तो बचा लो भैया, इसको हटाओ, बार बार कह रहा हूं। कहां से साउंड में हजरत आवाज देगा? ये छोटे छोटे डब्बे खड़ा कर रखे, कहां से देगा? बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। मैं क्या अर्ज कर रहा था? नारे तकबीर, नारे